शौहर की दूसरी शादी, पहली बीवी खुशी से निहार। मैं 3 माह हमारी लड़ाई रही है, ना मैं उसके पास गया हूँ ना वो। बीवी को दुबई भिजवाने की ख्वाहिश, क्या थे शर्मनाक मकासद। काफी मालूमात है कि लड़की आगे भी अगवा कर रही है। क्या बीवी का मॉडलिंग करना शौहर को कर गया गजबनाक। इसने उधर से दुपट्टा पकड़ा, मैंने उधर से पकड़ के गला दबा दिया। बच्चों को उल्टा लटकाया, बीवी को जान से मार दिया। कोई निशानी नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं हमें मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियों का घर बसे, और जब वो अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो यही दिल में तमन्ना होती है कि वो ससुराल जाके इंतहाई खुश रहें। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है जिससे सिर्फ 9 माह पहले अपनी बेटी की शादी की, और अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ हो सकता था इन्होंने किया। लेकिन क्या हुआ कि आज इनकी बेटी आसमा इस दुनिया में नहीं है। आसमा और आसमा के खानदान पर जो कयामत टूटी, खुदा ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जहां बूढ़ी माँ और आसमा के बहन भाइयों की आंखों में आंसू हैं, वहीं आसमा के मासूम बच्चों का हाल तो पूछिए मत। जहां खुद सारी हदें फलांग गया, वहीं इस नाम नेहाद शौहर ने दोस्तों को भी शर्मनाक वारदात में अपने साथ मिलाया। आसमा और उसके बच्चों पर इस दरिंदे ने वो जुल्म ढाए कि बताते हुए रूह कांप उठे। पहली बीवी को ऐसा कौन सा लालच था कि उसने खुशी खुशी करवाई शौहर की दूसरी शादी। बीवी को ब्यूटी पार्लर ले जाने वाला कैसे मेकअप आर्टिस्ट को दुल्हन बनाकर घर ले आया। शौहर क्यों बाजिद था बीवी को दुबई भिजवाने पर। क्या वाकई शौहर ने बीवी को मजबूर किया जिस्म फरोशी के लिए। क्या मॉडलिंग करना आसमा का जुर्म बन गया। क्या थे दरपर्दा मकासद। कैसे आसमा को लाहौर से वरगला कर साहिवाल ले जाया गया। क्यों पूरे रास्ते में उसे भिनक तक ना पड़ी कि वो कत्ल होने वाली है। दरिया के किनारे पर खेला गया कौन सा दर्दनाक खेल, हैरत ज़दा कर देने वाला है आज का इंकशाफ। तो मेरे साथ शरीफा बीबी, इनकी बाकी बेटियां और इनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी बेटी के साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। शरीफा बीबी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बेटियां सन तो 2 बेटे। तो आपने किस तरह से परवरिश की अपने बच्चों की? सारी बातें 6 बेटियां थी, 2 बेटे थे। आपकी मेहनत मजदूरी करती सा, सिलाई करती सा। जी हाँ, सिलाई का काम करके शरीफा बीबी चलाती रही घर का चूल्हा। लेकिन बेटी आसमा पर जो जुल्म ढाया गया, वो इस बूढ़ी माँ को जीते जी मार गया। इस वक्त मैं थाना कान्हा में मौजूद हूँ और मेरे सामने मरकजी मुलजिम भी है और जो बाकी उसके साथी थे वो भी हैं। इरफान यहाँ पर है। इरफान से जानते हैं कि आखिर उसने इतना अफसोसनाक और इतना तकलीफ दे कदम क्यों उठाया। क्या उम्र है तुम्हारी इरफान? मेरी 28 से 29 साल। क्या करते हो? मैं मंडी में मजदूरी करता हूँ। वेटर भी हो? हाँ जी। शादी गाड़ी भी तुम्हारे पास थी कोई? नहीं, गाड़ी में। ये मतलब तुमने जब सब ख्वाब दिखाते हो तो क्या क्या बताते हो, क्या क्या तुम्हारे पास है? फलों का काम भी करते हो, वेटर भी हो, गाड़ी भी है और जूतों की भी दुकान है। इस भेड़िए ने बीवी को क्या क्या अजियतें दी। बीवी पर मॉडलिंग का इल्जाम लगाकर कैसे ये भेड़िया सब हदें फलांग गया। आसमा की शादी से बर्बादी तक दिल दहला देने वाले हैं ये सारे इंकशाफात। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई अपनी बहन से? 10 तारीख वाले दिन रात, ये 9-10 आप घर बजे। गई थी उसके? जी, हम उनके घर गए थे। हॉस्पिटल में बीमार थी, हम उनके घर पता लेने के लिए गए थे। उसके हमारे सामने कॉलें आती रही है कि आज मुझे मिलो, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। आपका पैसे जो है आपसे लिए हैं वो वापस करता हूँ, आपकी बाइक वो भी आपको मैं ले देता हूँ। आपके सामने कॉल आ रही? ओपन आवाज करके हमारी बातें सुनाते रही है। देखो इतने अरसे बाद स्पीकर पे आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि आ जाओ वापस और मैं दे दूंगा। जी, वो ये 10 तारीख दिसंबर की 10 तारीख की बात है। जी, थाने वाली पुलिस पे वो कहती है कि सुबह होगी तो अम्मी के पास होगी, घर वाले पास होंगे, फिर मैं आऊँगी। वो कहता है कि नहीं मैं गवाह लेके आऊँ। कहती मुझे गवाह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सुबह मुलाकात होगी। कहता आपको कसम, मैं कुरान की कसम खा रहा है कि आ जाओ मैं हर चीज़ आप छोड़ देता हूँ, आपके साथ मिल के ना
सारा कारोबार सब मिलके हर पैसा आपका वापस करता हूँ, स्टाम्प करके देता हूँ। और फिर वो 10 तारीख को फिर रात में गई? उसके बाद हम घर आ गए, हमने उसको मना किया था कि आप ना जाओ, ठीक है। हम घर आ गए हैं, उसके बाद उसने फिर कहीं कॉलें की है, हमें नहीं पता इस बात को। थाने वाली पुलिस पे फिर भाइयों ने देखा। आपको कब पता चला कि आपकी बहन जो है वो लापता है, घर पे नहीं है? हमने तो उसको काले वगैरह की, उसका नंबर बंद जा रहा था। आसमा ऐसे कैसे गायब हो सकती थी? वो फरार की राह देखने वाले लोगों में से नहीं थी, बल्कि वो तो जिंदगी से मोहब्बत करने वाली खातून थी। अपने बच्चों के साथ उसकी ये यादगार तस्वीर, ये खुशियों भरे लम्हात इस बात के गवाह हैं। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद नंबर ट्राई करते रहे, शायद आ जाए, शायद कहीं भी कॉल मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। बच्चों को हम लेके घर आ गए। उसके बाद इंतज़ार करते रहे, शायद आ जाए, आज भी आ जाए, इंतज़ार ही रहा है हमें। और फिर ये इंतजार तवील होता गया। कितने दिन गुजर गए? आसमा लापता थी। हम अपने जाती तौर पे ना हम कभी किसी से पता करते रहे हैं, लेकिन थाने की रिपोर्ट हमने दूसरे दिन सुबह जो दूसरे दिन आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शाम ये वही रिपोर्ट है जिसमें आप लोगों ने शाम को ना दूसरे दिन शाम को हम और आपने इसमें मेंशन भी किया हुआ है इस रिपोर्ट में, क्योंकि उस वक्त इत्तेफाक से ये लोग अपनी बेटी घर पे मौजूद थे जब उसी कॉल आई। वो उसने स्पीकर पे अपनी माँ को और अपनी बहन को ये कॉल सुनाई थी, जिसमें वो उससे कह रहा था कि मैं आपको खर्चे का स्टाम्प लिख देता हूँ और आपको आपकी रकम वापस कर देता हूँ जो मेरी बेटी ने उसकी बातों में आकर घर से थाना वाले पुलिस पर आई, और थोड़ी देर बाद मेरी बेटी के 2 नंबर बंद हो गए। इन्होंने गाड़ी में बैठते देखा, इन्होंने बात सुनी, तो इनको ये पता था कि गई तो वो इरफान के साथ। हाँ बिल्कुल, ये तो हमें पता था। आखिरी बार आसमा को शौहर के साथ जाते देखा गया था, और ये किसी और ने नहीं, आसमा के सगे भाई ने देखा था। ऐसे में क्या किया पुलिस ने? FIR रिपोर्ट हुई तो गुमशुदगी की FIR थी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता था कि जो मकतूला है वो जिंदा है या उसके साथ क्या हुआ है। तो इब्तदाई तौर पे तफ्तीश कैसे स्टार्ट हुई? इब्तदाई तौर पे हमने ये CDR की मदद से तफ्तीश शुरू की थी। एक आदमी नामजद था, तो इसको तलाश करने की कोशिश की तो ये घर से भागा हुआ था। हमें डाउट हुआ तो फिर हमने मोबाइल की CDR ली, और CDR के मुताबिक इसका नूर शाह थाना है ज़िला साहिवाल में, वहाँ कौड़े शाह गाँव है, वहाँ गाँव तक इसकी लोकेशन पाएगी। तो CDR की मदद से फिर इसके साथ जिसका कॉन्टैक्ट था इसके नंबर से, उसको मुर्तज़ा को ट्रेस किया। आखिरकार पकड़े गए ये सब जल्लाद जिन्होंने खेला था एक इंतहाई दर्दनाक खेल। प्लान कब से किया तुमने? प्लान 10 तारीख को किया। इनके साथ मिलके? हाँ। इनमें से कौन कौन है तुम्हारा दोस्त है? ये दोनों दोस्त हैं। और ये कौन है? ये गाड़ी है। क्या नाम है तुम्हारा? मुख्तार। क्या करते हो मुख्तार? मैं शादी हाल का करता हूँ। इसने कहा कि मैंने कत्ल करना, साथ चलते हैं, तो तुमने कहा ठीक है चलो आओ कत्ल करके आते हैं। ये हुआ बात? बस प्लानिंग होगी। तो कैसे प्लानिंग? पहले कितने कत्ल किए हैं? नहीं सर, कभी नहीं किया। तुम्हारे पास कोई बंदा है क्या मैंने फलानी को कत्ल करना, तुम कहते हो ठीक है चलते हैं? नहीं सर, अचानक बैठे बैठे बस। अचानक बैठे बैठे ये आया तुम्हारे पास? क्या कहा इसने? तुम दोस्त है इसके? कितने पुराने दोस्त हो? 4-5 साल। इसके करीबी दोस्तों। अगर एक बंदा आके तुम्हें ये कह रहा है मैंने कत्ल करना है, बतौर दोस्त बतौर फ्रेंड तुम्हें उसको थप्पड़ लगाने चाहिए तो तुम पागल हो गए हो? कैसे दोस्त हो तुम? फिर क्या किया? बस इसके साथ चले गए। कत्ल की इस खौफनाक वारदात की गुत्थियां सुलझाते हुए दौरान तफ्तीश टीम इंकशाफ पर हुआ एक और इंकशाफ कि ये ना तो कातिल की पहली शादी थी और ना ही मकतूला की। इस कहानी के पीछे छुपी थी एक और कहानी। आपसे छोटी थी आसमा? जी मुझसे छोटी थी। पहली शादी कब हुई थी उनकी? 10 साल पहले मेरे ख्याल में। 10 साल पहले हुई थी। वो किससे हुई थी? रिश्तेदार थे वो या कुछ जानने वाले थे? वो शादी कितने अर्सा चली आसमा की? वो मेरे ख्याल में, ये 2 बच्चे हैं, ये बड़ा है, इससे एक छोटा है। ये आसमा बीबी का बेटा? जी आसमा का बेटा है। ये दोनों बच्चे गोया आसमा की कुल कायनात थे। आसमा अपने जिगर गोशों पर जान छिड़कती थी। वजह क्या बनी तलाक की? बस तलाक की वजह उसने बार लड़के ने शादी कर ली थी। एक और शादी कर ली? किसी और से शादी कर ली। उस लड़की के पहले 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, लेकिन इस लड़के ने उसके साथ शादी कर ली। शौहर से अलहदगी के बाद 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी आसमा के कंधों पर थी, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। बच्चों को सिर्फ माँ नहीं बाप बनकर भी पाला। फिर वो वापस अपनी वालदा के घर आ गई? जी। और यहाँ पर कितना अर्सा रही? 8 साल इधर रही है। और फिर 8 बरस बाद शादी के नाम पर इस दरिंदे ने ऐसा जाल डाला कि आसमा को खबर ही ना हुई उसके भयानक इरादों की। तुम क्या करते हो? दिहाड़ी भी करता हूँ, बैटरी भी करता हूँ। यानी तुम भी इसके साथ ही काम करते थे? मैं इधर कभी 1-2 दफा देखा था इसको, मेरा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं। ये मेरा दोस्त। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है और तुम कत्ल करने चले गए साथ में? नहीं, ये मेरा दोस्त मेरे पास है, इसने मेरे साथ कोई बात नहीं की। ये तुम्हारे पास आके इसने क्या कहा तुमको?
इसने फ़ोन पे बात की थी मुझसे। क्या उन्होंने कहा? कहा मैंने आपके पास आना, हमको काम है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारे पास आके क्या? हाँ जी, फिर उन्होंने जब ये चले उन्होंने कहा कि हमारा ये मसला है, हमने ये एक लड़की को मारना है। अच्छा फिर ये मेरे पास आ गए, मैं उधर साहिवाल में था। तो तुम क्या लोगों को अपने घर लाके कत्ल करवाते हो? नहीं जी, ये बिजनेस है तुम्हारा? जब ये मेरे पास आए तो मैंने उनको मना किया था। क्या? मैंने कहा इसको ना मारो तुम, वैसे इसको दो आपके ऊपर केस है, उसको सुलझा लो। इसने कहा अच्छा, नहीं। तो इसका मतलब है आसमा जब साहिवाल पहुंची वो जिंदा थी? हाँ जी, उसको पता था कि इसको मारने वाले हैं? ये पता नहीं, तुम्हारी क्या बात हुई आसमा से? कोई बात मेरी नहीं, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखा, उसने नकाब किया हुआ था। तो मैंने ये घर लेके आया, तुम्हारे घर पे लेके आया? नहीं, घर पे मेरे पास नहीं डेरे लेके आया? नहीं, बाहर गाँव के बाहर आया। गाँव के बाहर आए जी। वो गाड़ी में बैठी हुई थी? हाँ जी, गाड़ी में बैठी थी। और ये दोनों गाड़ी से तुम्हारे पास आए? नहीं, ये पीछे बैठा था अपनी बेगम के पास। ठीक है, ये फ्रंट पे बैठा। ये फ्रंट में बैठा था, ये तुम्हारे पास आया? जी। इसने कहा कि हमने इस औरत को मारना है? हाँ जी। अब कुछ छुपने वाला नहीं है, लेकिन शादी के वक्त इरफान चकमा दे गया। जी हाँ, उसने ऐसे खूबसूरत ख्वाब दिखाए कि आसमा इस दलदल में धंसती चली गई। आसमा को की मुलाकात इरफान से कैसे हुई? पार्लर पे बीवी को लेके आता रहा है कि मेरी ऐसे से शादी है, शादी हाल में काम करता था कि मैं वेटर हूँ एक, तो आपको ऑर्डर वगैरह देता इरफान एक वेटर था? जी। और जो आपकी बहन आसमा थी पार्लर में काम कर रही थी? जी। ब्यूटी पार्लर में आसमा जैसी कोई और ब्यूटिशियन न थी। यही वजह थी कि पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करने की बिना पर उसके माली हालात भी संभलने लगे। जिंदगी की मुश्किलात कुछ कम हुई तो उसने एक बार फिर घर बसाने का फैसला किया और ऐसे में उसकी मुलाकात हुई इरफान के साथ। तो कैसे जानते थे आसमा को? ये उधर हमारे पास शादी हाल में 1-2 दफ़ा वेटरी करने आई, फिर उसके बाद मेरी इसके साथ सलाम दुआ हो गई, ताल्लुक बन गया। अच्छा फिर? कोई 10 से 15 दिन वैसे ही यानी कि बात करते रहे, उसके बाद हमने निकाह कर लिया। इरफान और आसमा ने निकाह कर लिया, लेकिन आसमा के घर वाले इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर थे। कब पता चला कि उसने शादी की है? उसने मुझे फ़ोन किया है कि मेरे घर आओ। मैं उधर गई, वो आगे से नहा रहा था, ये कपड़े इस्त्री करके उसे दे रही थी। उसने मुझे बताया कि अम्मी को किसी को भी नहीं बताना, मैंने शादी कर ली है। मैंने फिर अम्मी को फ़ोन किया कि अम्मी आसमा। जी, मैंने अम्मी को बता दिया। अच्छा, आसमा अपने बच्चों के साथ अलग ही रह रही थी? जी, बच्चों को लेके लग रही थी। ठीक है। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी आसमा के घर आए। अम्मी गई उधर, अम्मी ने पूछा क्या है, मैं कहा अम्मी आसमा ने इस तरह शादी करवा ली है। अम्मी कह रही किसके साथ, मैंने कहा वो नहा रहा है तो इसके साथ शादी करवाई है। तो अच्छा। अम्मी चुप करके घर आ गई। अम्मी ने उससे के घर से अच्छा, पानी घर भी करीब ही पिया। था यहाँ से? जी। आसमा से आपने सारी बातें पूछा होगा, भाई ये मेरे नए बहनोई हैं, कौन है, क्या करते हैं, तो आसमा ने आपको क्या बताया? मैंने उससे पूछा था, कह रही शादी हाल में काम करता है, ठेके ठोके लेता है, इसके घर बार अपने हैं, मेन बाजार में भी अपने जूती की दुकानें भी अपनी, जूतों की दुकानें भी इसकी अपनी हैं। जनरल हॉस्पिटल के बैक साइड पे दुकानें भी अपनी, फ्रूट का काम करता है, उधर सब्जी का भी करता है। यानी उसने ये बताया कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बहुत सारे काम दुकानें भी हैं, मैं फ्रूट का काम भी मेरे करता पास हूँ, गाड़ी भी है, वो भी मेरी अपनी है, रेंट पे देता हूँ। अच्छा, गाड़ी भी रेंट पे देता हूँ। जी। तो खूब उसने सब एक सब्ज़ बाग दिखाए। झूठ बोले उसने। इरफान ने क्या क्या झूठ बोला, मॉडलिंग करने से दुबई जाने के लिए मजबूर करने तक कौन सी शर्मनाक सच्चाइयां सामने आईं, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन ये भी सच है कि दूसरी शादी के बाद आसमा खुश थी। आपके दिल में कब ये बात आई? तकरीबन सानू तो पता चल रहा 2-3 महीने बाद। आपको नहीं पता था, इनको पता था? मुझे भी बाहर से पता चला, घर से फिर भी नहीं चला। तो आसिया, आप लोगों ने, आपके 2 ही भाई हैं, ये भी भाई हैं, तो भाई को क्यों आपने अंधेरे में रखा? इतना बड़ा फैसला घर के अंदर हो गया तो क्यों नहीं बताया इनको? भाइयों को इसलिए नहीं बताया कि भाई उसे ना घर नहीं आने देते, कि अच्छा समझे या ना समझे, गुस्सा करेंगे उसे। माँ जी, आपको पता था कि शादी कर ली वो आसमा ने, तो आपने यासीन को एतमाद में क्यों नहीं लिया? आप तो माँ थी, आप तो बैठ के समझा सकते। मैं कैसे रह रही है बच्चों का आसरा, मैंने पूछा बच्चों का आसरा बनना, मेरा सब कुछ है, मैं इन्हें सहारा बनना। मैं चलो बेहतर कली रही, चलो सहारा बन गया। खुशी की बात है, खुशी की बात इनसे तो शेयर करती हैं आप। तो मैं कोई नहीं बताया, मैं आखिर ठीक है अपने घर बस सी पी दे, चलो ठीक है, खुश रहे। आसमा को खुश देखकर घर वालों ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन बेचारी आसमा को क्या खबर थी कि उसकी ये खुशी उसके बच्चों की जिंदगी अजाब बनाने वाली है। वो बाद जो कोई मसला बनया मैंने फिर भी नहीं उन्हें बताया। वो फिर किसी एक दिन बच्चों को लटका के ना पखे ना कपड़ा बन के तो मुँह च मिर्चा मुर्चा पाते ना, मेरी बेटी उन घर को नहीं। ये माँ जी ने बताया है कि वो जो सौतेला बाप था इन बच्चों का, इरफान, वो इनको पंखे से उल्टा लटका के मुंह में मिर्चें डाल के तशद्दुद करता था। कोई भला मासूम बच्चों के साथ ऐसा सुलूक कर सकता है? ये इंसान नहीं, हैवान था। क्यों मारा तुम्हें ऐसे?
क्योंकि वो कहते थे मैंने वो बच्चों को ना उस पहले वाले बंदे के पास छोड़ो, हम दोनों कहीं पैसे लेके कहीं चले जाएंगे। क्या किया था उसने आप फिर छोटे? आप अम्मी कहाँ थी उस वक्त? अम्मी फैक्ट्री में जाती थी, हम दोनों के घर में खेले थे। पहले मुझको उल्टा लगा के मारा था और मुंह में मिर्च थापे से। कपड़े धोने वाले डंडे से मारा? इतने से बच्चे को? क्या उम्र है आपकी? 11 साल। लोग इस कदर सफाक कैसे हो सकते हैं? डंडे बरसाने से उल्टा लटकाने और मिर्चें खिलाने तक हर वो हरबा इस्तेमाल करता कि ये बच्चे घर छोड़कर भाग जाएं। मिर्चें कौन सी आपके मुंह में डाली? लाल वाली जो आंटी में डाल। मारते हुए क्या कह रहा था वो? कहते थे तुम आगे से बोलो, हम मम्मा को बताओ, मैं तुम्हें मारूंगा बड़ा। तो आपको शरारत करते थे? क्या करते थे जिसको वैसी हरकत करता था? हम कुछ भी नहीं करते, हम चुप कर ही बैठते, फिर भी हमें मारता था। और फिर आपकी अम्मी आ गई ऊपर से? जब उसने देखा कि वो इन बच्चों को इस तरह तशद्दुद को मार रहा है, जब आसमा ने देखा जी, तब झगड़ा हुआ? तब झगड़ा हुआ। इसने बोला था कि ये मुझे मारता है। आसमा ने कहा कि मैं बच्चों के लिए शादी की है, बच्चों के साथ ये जुल्म करना है, तो ये क्या फ़ायदा मेरी शादी का। कहता नहीं ऐसे नहीं, एक दिन आसमा ने खुद देख लिया था। इन मासूम बच्चों का तो गोया सब कुछ छिन गया। यही दुख तो नानी को खाए जा रहा है। वो कोशिश कर रही है इन फूलों को माँ जैसा प्यार देने की। आसमा की बहनें भी रख रही हैं भांजों का हर तरह से ख्याल। सब दे रहे हैं एक दूसरे को दिलासे, लेकिन ये सच है कि इस दुख ने इस खानदान को कर दिया है निढाल। इसका मोटिव क्या था? ये क्यों अपनी बीवी को मारना चाहता था? ये असल में बात यह है कि ये तो थे मजदूर आदमी, जैसे शादी की और ये खर्चा नहीं दे रहा था, तो बीवी ने इसके खिलाफ खर्चे का दावा कर दिया और साथ में हकमर का दावा कर दिया जो 5 लाख रुपया था। तो ये ऐसे खतरा पैदा हो गया मुझे 5 लाख पड़ जाएगा और ख़र्चा ही पड़ जाएगा, तो मैं क्या करूं। इसने मुख्तार के साथ प्लानिंग की। मुख्तार जो सा इसने से कहा कि ठीक है हम ये काम कर देते हैं। मुख्तार को इसमें क्या फ़ायदा मारने में? मुख्तार सिर्फ दोस्ती के चक्कर में। जी हाँ, इरफान ने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया ये प्लान। इरफान आसमा को वरगला कर लाहौर से ले गया साहिवाल। हैरत की बात यह है कि ना आसमा को जरा बराबर खबर थी कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, ना किराए की गाड़ी ले जाने वाले ड्राइवर को पता था कि उसकी गाड़ी में मौजूद खातून कत्ल होने वाली है। क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। तुम गाड़ी चलाते हो? जी। ये तुम्हारे पास आए इरफान अपनी बीवी के लेकर, साथ में मुख्तार था, तुम लोग चल पड़े साहिवाल की तरफ। गाड़ी में ये लोग बातें क्या कर रहे थे? बातें ये अपनी कर रहे थे, ठीक है, वो गाने लगाए थे सॉन्ग वगैरह। वो जो आसमा थी वो डरी भी थी, सहमी भी थी, या वो नॉर्मल थी? नहीं नॉर्मल ही थी पीछे जब नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। अल्लाह ही जाने इरफान ने आसमा को एक बार फिर क्या ख्वाब दिखाए थे कि वो खुश थी, लेकिन आसमा को खबर न थी कि ये कहके और खुशियाँ उसकी मौत का जश्न है। और ये कितने बजे तुम लोग निकले हो? 10 बजे निकले। रात 10 बजे निकले हो? 10 बजे। और फिर वहाँ साहिवाल कितने बजे पहुँचे हो? 2 का टाइम होगा। साहिवाल पहुंचकर आसमा के साथ क्या हुआ, कितनी बेरहमी के साथ उसे उतारा गया मौत के घाट, और फिर मारने के बाद कैसे गायब हुई लाश, ये इंकशाफात जब पूरी तफसील के साथ आपको दिखाएंगे तो आप भी इन जल्लादों की सफाकियत पर कांप उठेंगे कि आखिर क्यों इन दरिंदों को और खासकर इस भेड़िए को ना अपनी बीवी पर रहम आया और ना ही उसके मासूम बच्चों पर। यह सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं 3 माह हमारी लड़ाई रही है, ना मैं उसके पास गया हूँ ना वो। बीवी को दुबई भिजवाने की ख्वाहिश, क्या थे शर्मनाक मकासद। काफी मालूमात है कि लड़के आगे भी अगवा करता है। क्या बीवी का मॉडलिंग करना शौहर को कर गया गजबनाक। इसने उधर से दुपट्टा पकड़ा, मैंने उधर से पकड़ के गला दबा दिया। बच्चों को उल्टा लटकाया, बीवी को जान से मार दिया। कोई निशानी नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं हमें मिली। एक वेटर जो एक लड़का इरफान अपनी बीवी को पार्लर लेके जाता था, तो उस पार्लर पे काम करने वहाँ मुलाकात हुई उसकी आसमा से। जी। उसने देखा कि आसमा जो है मेहनत करके उसने पैसे बना लिए, गिरवी पे घर भी ले लिया है और कैश भी है, तो उन दोनों मियाँ बीवी ने ये प्लान किया कि क्यों ना इसकी रकम को हथियाया जाए। यही बात है? जी बिल्कुल यही बात है। आपके इल्म में कब ये बात आई कि आसमा और इरफान जो है वो शादी करने वाले हैं? शादी के बाद पता चला। घर में किसके साथ ज्यादा करीब थी वो आसमा आप लोगों में से? वो किसी से भी नहीं करती थी, डरती थी। डरती थी? जी, घर से डरती थी। किस बात से डरती थी? कोई मुझे झिड़केगा या कोई घर से नहीं आने देगा घर। और ये होता है जब हमारी बेटियां जो हैं, अगर उनका घर खुदा ना खासा किसी वजह से नहीं बस पाए,
तो अपने अंदर ही वो विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जाती हैं, अपने आप को ही मलामत करने लगती हैं कि मेरा ही कसूर होगा, मैं नहीं बस पाई। और फिर यही वजह वो एक डिस्टेंस जनरेट हो जाता है, एक डिस्टेंस, वो एक जिसे कहते हैं कि वो नहीं करीब रह पाती अपनी फैमिली की, अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ये बात शेयर करेंगे तो हमारे घर वाले हमें झिड़केंगे, ताने देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऊपर एक मोहर लगवा के आ गई हैं तलाक याफ्ता की। तो ये इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा सोसाइटी में कि जब हमारे बच्ची किसी घर में नहीं बस पाए और वो वापस आती है तो उसको हमें ज़्यादा पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि वो जिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरती है उसमें हमारा घर वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्ची का ज़्यादा ख्याल रखें, उसकी ज़्यादा बात सुने और ताने देने के बजाय उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। और यहाँ तो बात ये थी कि वो आसमा खुद अपना रोज़ी रोटी का पहिया चला रही थी, खुद मेहनत कर रही थी, खुद उन्होंने घर भी गिरवी लिया और सब कुछ किया, और वहाँ पर एक ऐसे इंसान की नज़र उनके ऊपर पड़ी जिसका मफाद कुछ और था। इस मफाद परस्त इंसान के जहन में क्या मंसूबा चल रहा था, कैसे लालच ने उसे अंधा कर दिया, चलिए जरा इसी जल्लाद से पूछते हैं। तुमने अपने निकाह नामे पे कवारा लिखवाया? मैंने नहीं लिखवाया। फिर किसने लिखवाया? कोई और लिख गया? नहीं, उसने लिखवाया होगा, उसने बुलवाया। अच्छा, उसको पता था कि तुम शादीशुदा हो? जी। उसको नहीं पता था कि तुम शादी? मैंने बताया था उसको, वो बाद में पता चला उसको। फिर तुमने अपनी बीवी को वहाँ पर लेके जाना शुरू किया, पहली वाली को, उसके घर पे बिरयानी भी खाते थे तुम, गवाह इस बात के? नहीं। शुमाइला के साथ तुम नहीं जाते थे उस घर पे? नहीं, मेरी बीवी उधर गई नहीं, मेरे घर वालों को पता ही नहीं है उसके साथ कोई बात था। ये मुल्जिम इनकारी है ऐसी तमाम बातों से, लेकिन उसका इनकार उसकी शनाख्त को छुपा नहीं सकता। इस वक्त मेरे साथ अरशद साहब मौजूद हैं जो कि इनके नेबर थे। आप इरफान को पहले से जानते थे? जी, मैं पहले से जानता था। इरफान को कैसे जानते थे? इरफान को मैं जानता था, गाजी रोड में मैं काम करता था उधर, तो इसलिए इरफान की फैमिली को मैं जानता था। तो इरफान करता क्या था? जी, ये सब्जी का काम भी इनके भाई करते थे। हाँ। और ये ना वेटर था शादी हाल में। जिस टाइम मैंने ना एक दो दफ़ा ना आसमा के घर में मियाँ बीबी को देखा है, मैं उधर गया ना, अचानक तो उधर बैठे हुए थे, बिरयानी शरियानी खा रहे थे। मैं आसमा को पूछा कि आसमा को पता था कि उसकी बीवी? आसमा को नहीं पता था? जी पता था उसको। उस वक्त पता था उसको, ये पहली बीवी आई है? जी, बीवी है। आसमा को बोला कि ये आदमी फ्रॉडिया है। आपको कैसे पता था फ्रॉडिया? मुझे पता था ना कि इसका यार दोस्त है, इसका गंदे आदमियों के बैठना। यानी आप कहते हैं कि सोबत थी अच्छी नहीं थी और सोबत अच्छी नहीं थी, किस्म के इंसानों में बैठता था, लड़कियों को ना घेर घूर के ले आंदा सी बंदा। आपने फिर आसमा को बताया कि आसमा को जिस आसमा ने इसके साथ शादी कर ली ना, बाद में मुझे पता चला ना, मैंने आसमा को बोला है कि आसमा आपने बहुत गलत फैसला किया है कि ये बंदा अच्छा नहीं है, फ्रॉडिया बंदा है, आपने इसके साथ शादी कर ली है। वो मेरे साथ ना नाराज होगी इस बात से। आसमा को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त आसमा ने किसी एक की ना सुनी, हालांकि घर वाले भी इरफान की असलियत जान चुके थे। मेरा मियाँ उसके साथ नहीं बोलता था। क्यों? वो नाराज था इसलिए कि आसमा ने शादी क्यों इस शख्स की है कि मैं इसे जानता हूँ, ये शख्स ठीक नहीं है। आंखों पर बंधी मोहब्बत की पट्टी ने आसमा को सच्चाई देखने का मौका ही ना दिया। तो कभी जो दूसरी बीवी थी उसकी आसमा से मुलाकात हुई? इस आसमा के घर आती थी। आती थी? कभी बिरयानी लेके आती थी, कभी खाना पका के लेके आती थी, कभी कुछ लेके आती थी। तो आसमा किस तरह से उसको, वो क्यों आती थी? उसी ने तो शादी करवाई थी आसमा के साथ। नॉर्मली तो ये होता है कि अगर आपका किसी औरत का शौहर जो है कहीं जाके शादी कर लेता है तो पहली बीवी कभी माफ ही नहीं करती। पैसों का लालच दिया ना फिर। लाहौर के रिहायशी इरफान और उसकी पहली बीवी ये शर्मनाक खेल खेल रहे थे, बल्कि शादी के वक्त तो इरफान की पहली बीवी खुशी से निहाल थी, क्योंकि उसे घर के हालात बदलते दिखाई दे रहे थे। वो क्या कह के लाता था? कौन है ये? वो रिश्तेदार को कजन वगैरह कह के यार लाता था। उसके बाद जब उसको पता चला, उसने मुझसे पूछा कि आसमा के पास पैसे हैं, इसका अपना गिरवी पे इसने खुद कर लिया है, और मैंने बोला जी। तब मुझे पता चला कि ये इसकी बीवी है। जी हाँ, सच्चाई कब तक छुपती? इस भेड़िए के झूठ धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे। जहाँ ये भेड़िया बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद करता, वहीं इस शख्स ने अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर आसमा की जमा पूंजी हड़प करना भी शुरू कर दी। तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपना घर छोड़ के उसे घर रहने लग गए? मैं शादी हाल से आता था और कभी उधर चले जाता था, कभी उधर चले जाता। और ये अरसा कितनी देर तक चलता रहा? ये कोई 3 माह चलता रहा। 3 माह बाद उसने तुमसे कहा कि मुझे जो है खर्चा दिया करो। खर्चा तो मैं पहले भी देता था। नहीं देते थे तुम खर्चा? देते थे खर्चा, इसीलिए गई थी वहाँ पे वो अदालत? वो उसके बाद वर्जन हो गई थी, उसके बाद जो है कि मैं उसके पास नहीं गया। मैंने उसको समझाया है कि ये काम ठीक नहीं है, मैं जितनी भी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ इसमें गुजारा करो। अच्छा, हाँ।
उसके बाद जो है वो मैं 3 माह हमारी लड़ाई रही है, ना मैं उसके पास गया हूँ ना वो उसने में। अच्छा ठीक है, तुम उसके बच्चों को मारते भी थे? नहीं सर, मैंने कभी नहीं मारा? नहीं, मैंने कभी नहीं। खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश करने वाले इस शख्स का असली चेहरा इंतहाई भयानक है। क्या इस कत्ल की कड़ी मॉडलिंग के साथ जुड़ी है? बीवी को दुबई भेजने से शौहर को क्या फायदा होने वाला था? लालची शौहर की हकीकत जब सामने आई तो कैसे सब दंग रह गए? आसमा ने आपको कोई बताया कि मैं इतने पैसे इसको दे चुकी हूँ या इतने में? क्या क्या बताया? आसमा ने बोला कैसे से पहले कह रहा था आपके बच्चों को स्कूल लेने जाना, छोड़ने जाना, मुझे बाइक ले दो। मैंने उसको एक बाइक ले दी है। तो उसका तो अपना बिजनेस था, वो फ्रूट की रेडी उसके पास है और गाड़ी उसके पास आती है, सब चीज़ें उसके पास अपनी हैं, ठेके भी लेता है। तो बाइक मांगी तो बीवी से मांगी। सिर्फ यही नहीं, शौहर शादीशुदा निकला। ये इंकशाफ भी आसमा के सर पर बम बनकर फूटा। आसमा को पता चला कि मेरे ये दूसरी शादी है इसकी? आसमा को बाद में पता चला। बाद में कब? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर आई थी, उसने मुझे बताया कि मुझे पता चला। इसने खुद फ़ोन किया मेरे सामने अपनी बीवी को। शमेला उसका नाम था। शमेला, मैं घर नहीं आना। तो इसकी बहन ने भी फ़ोन किया, आप इसको छोड़ दो, आप घर जाओ, और तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, उसी को बुखार है, आपसे उदास हो गए हैं। तो ये बात पता चल गई थी आसमा? पता चल गया, फिर पता चला आसमा को। ये धोखेबाजी और फ्रॉड इस हद तक बढ़ा कि आसमा को अपने हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक दिन मैं काम से आ रहा था, पता नहीं इनका कोई लड़ाई झगड़ा ईद के चांद रात पे या ईद के दिन हुआ था, और ये इरफान इसको छोड़ के चला गया था। बाद में इन्होंने पता नहीं आसमा ने केस वगैरह किया था, क्योंकि मेरे पास वो है जो पहले FIR कटवाई गई, जिसमें इन्होंने ये कहा है आसमा ने, मैंने इसको 1,30,000 रुपए भी दिए जी, वो कारोबार के लिए दिए, और मोटरसाइकिल भी उसको लेके दी 125। फिर जो था जारी बात निकाह हुआ तो उसमें लिखा गया था कि वो खर्चा देगा। 2 बेटे थे आसमा के पहले से, लेकिन वो खर्चा भी नहीं देता था और ऐसे कोई बात भी नहीं करता था। अब ये जो मुकीम था ये आसमा के घर में ही रह रहा था जो आसमा ने अपना घर लिया हुआ था, या ये कहीं और रहता था? ये इसके पास 3 माह रहा। ठीक है। 3 माह के बाद ये अलहदा हो गया। तो फिर आसमा उसी घर में रह रही थी? आसमा उसी घर में रह रही थी, और आसमा को ये अंदाजा हो गया था कि ये इंसान नौसरबाज है। नौसरबाज है, उसको पता चल गया था ये फ्रॉडिया, ये सिर्फ पैसे खाने के चक्करों में। इरफान एक बहरूपिया इंसान था, हत्ता कि उसने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए अपना निकाह नामा तक फाड़ डाला। मेरे सामने इस वक्त आसमा बीबी और उनके हामिद का निकाह नामा है, और इस निकाह नामे को फाड़ा इरफान ने, और ये आप देख सकते हैं टेप लगा के जो आसमा की बहन है उन्होंने इसको जोड़ा, क्योंकि वो सारे सबूत मिटाना चाहता था शादी के, मेरी आसमा से शादी हुई भी थी कि नहीं। क्या वाकई खातून शादी के बाद करती रही मॉडलिंग, और क्या यही मॉडलिंग शौहर को परेशान कर गई, या दरपर्दा ये शख्स शौहर के रूप में छुपा ऐसा शैतान था जो बीवी की अस्मत को नीलाम करने पर तुला था? कैसे लाहौर से साहिवाल का सफर आसमा की जिंदगी का आखिरी सफर ठहरा, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। खुशी से निहार, मैं 3 माह हमारी लड़ाई रही है, ना मैं उसके पास गया हूँ ना वो। बीवी को दुबई भिजवाने की ख्वाहिश, क्या थे शर्मनाक मकासद? काफी मालूमात है कि लड़की आगे भी अगवा कर रही है। क्या बीवी का मॉडलिंग करना शौहर को कर गया गजबनाक? इसने उधर से दुपट्टा पकड़ा, मैंने उधर से पकड़ के गला दबा दिया। बच्चों को उल्टा लटकाया, बीवी को जान से मार दिया। कोई निशानी नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं हमें मिली। में रुके खाना वाना खाया कहीं से? खाना वाना नहीं खाया, रास्ते में रुके थे, वो पत्तों की मैंने रुके थे। क्या करने के लिए रुके थे ये लोग? उधर रुके थे, चाय वहाँ से चाय वगैरह पी। जब वहाँ पहुँचे साहिवाल, तुम्हें किस वक्त अंदाजा हुआ कि इन लोगों का जो मकसद है आसमा को कत्ल करना है? मुझे अंदाजा है ही नहीं था। जब मुझे गाड़ी से बाहर भी निकाला था ना, तब भी मुझे कोई नहीं पता। जब तुम्हें उस वक्त तक नहीं पता था क्या होने वाला है? मुझे बाहर गाड़ी से निकाल के मुझे क्या कहा इन्होंने जब गाड़ी से साइड पे? अच्छा, उस वक्त इनका कोई झगड़ा हो रहा था आसमा का इनके साथ? कुछ भी नहीं, नॉर्मल थे? नॉर्मल थे, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। मुझे किसी चीज़ का अंदाजा भी नहीं। गाड़ी के अंदर क्या हुआ, बकौल ड्राइवर के उसे कुछ नहीं पता। क्या हुआ गाड़ी में? कोई अंदर लड़ाई हुई? कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई, कोई आवाज़ वगैरह भी ना आए। जब इन्होंने बाहर निकाली तब मुझे पता था। तुम्हें कुछ आइडिया इनमें से दबाया किसने था गला? मुझे यही है कि दुपट्टे के साथ ही मुझे। नहीं, इनमें से किसने गला दबाया? मैं तो बाहर ही था ना, मैंने देखा।
जो गाड़ी के अंदर थे उन्हें तो सब खबर होगी कि कैसे दो बच्चों की मां को बेरहमी से मारा गया। गाड़ी में आके वो बैठ गया, अब तुम लोगों ने उसको कत्ल करना था, कैसे कत्ल किया तुम लोगों ने? उसके दुपट्टे के साथ। तुम पीछे बैठे थे? जी। और कौन पीछे बैठा था? मुर्तजा और मैं था। उसको उस वक्त तक पता था कि तुम कत्ल करने वाले हो? नहीं। फिर वो क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो बैठ गई थी और कह रही क्या हुआ क्या हुआ, तो उसमें हमने इसने उधर से दुपट्टा पकड़ा, मैंने उधर से पकड़ के गला दबा दिया। खुदाया, आसमा बेचारी को आखिरी लम्हे तक भिनक ना पड़ी कि क्या होने जा रहा है। इन दरिंदों ने सबूत मिटाने के लिए जिस तरीके से लाश को गायब किया, ये इंकशाफ भी तड़पा देने वाला है। लेकिन साथ ही देखिए कि आखिर क्या थी कत्ल की असल वजह। 3 माह से जब मैं उसके पास जा नहीं रहा था, वो गलत काम की वजह से मैं उसको नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको क्यों कहना था? गलत काम क्या था? मैं उसको समझाता था कि मुझे ये नहीं पसंद है। क्या क्या करती थी वो? फोन पे बातें, ये वो मॉडलिंग करती थी। सुन रहे हैं आप इस जल्लाद की बातें। इसने बीवी पर लगाए तरह तरह के इल्जामात। तुमने खुद शादी की थी भाई, मॉडलिंग तो तुम ना करते? तब नहीं करती थी ना, तो तुम्हारे बाद शादी के बाद मॉडलिंग शुरू कर दी? बाद में कभी उधर कभी उधर, मैं उसको समझाता रहा हूँ। अच्छा, तो तुम समझाते मैं फिर 3 माह के बाद उसके पास नहीं गया। ये भेड़िया तो बीवी के किरदार पर उंगलियां उठा रहा है, लेकिन आसमा के पड़ोसी ने इस शख्स की असलियत का पर्दा चाक करते हुए किया एक ऐसा शर्मनाक इंकशाफ कि टीम इंकशाफ भी सुनकर चकरा गई। 2-3 दिन हो गए है, मैंने कहना सी दुबई चलिए, 4 लाख रुपया गिरवी मकान का तू वापस लै, उधर कोई 1 साल लावांगे, 2 नंबर काम करके आने, आके कोठी लवांगे, कार लवांगे, किसी ने पता उधर की कर जो उसकी आखिरी चीज है घर, वो भी बेचना चाहता था। मैं पूछा ना, मैं जी लड़ाई क्यों हुई है तुहाडी, क्यों नाराज है इरफान? उन्हें कहा जी मैंने कहना सीगा कि दुबई जा। बीवी को दुबई ले जाकर ये दरिंदा उससे जो काम करवाना चाह रहा था वो इंतहाई शर्मनाक था। जी हाँ, वो काम कोई और नहीं, जिस्म फरोशी का घिनौना धंधा था। एक बीवी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका शौहर इस हद तक भी गिर सकता है। ऐसे में आसमा भला इस शख्स को क्या जवाब देती? यानी मैं उन्हें क्या भी फिर ना मकसद मैं किसी कंजर में शादी कर ली, अगे तो फिर कहना मैं जावा जे मेरे आखे नहीं लगना, नहीं मैं क्या जा। यानी आप ये कह रहे हैं उसका ये प्लान था कि समहाउ वो अपनी बीवी को जाके वहाँ फरोख्त करना चाहता था? जी जी, उधर जाके भी आना साल का ये बहुत बड़ा एक माफिया काम करता है जो पाकिस्तान से लड़कियों को दुबई के क्लब्स में और इधर सप्लाई करता है। फिर ये भी है कि तकरीबन इतने काफी मालूमात है कि लड़कियां अगे भी अगवा करता सी, इस तरह ले जाके लड़कियों को ऐसे दुबई भेजा करता था। दुबई नहीं है अपना ना, इतने ले जाके क्वार्टरा कूटरा दे विच रखदे सीगे, 3-4 बंदे है सन। तो वो अब ये सोचें कि किस्म का घटिया इंसान होगा कि वो अपनी बीवी पे ये फोर्स कर रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से दुबई लेके जाता हूँ, वहाँ पर हम, और उसको जिस तरह काम बता रहा था उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ठीक है पार्लर में काम करती हूँ, लेकिन मैं इस तरह काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। और यही बात वजह बात तो वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। उसने ये निकाह नामा ही फाड़ दिया क्योंकि उसकी तो जो पूरी प्लानिंग थी फेल हो रही थी। उसे लग रहा था कि रो धो के चुप हो जाएगी, एक छोटे से घर की लड़की है, घर से वालों से चुपके से शादी की, किसी को क्या बताएगी। लेकिन वो अपने हक के लिए खड़ी हुई, अपने हक के लिए उसने आवाज़ उठाई, अपने बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठाई, और इसी बात की उसको तकलीफ थी कि वो उसको यहाँ से अगवा करके ले गया। मैं फिर इरफान ने पूछा जी, मेरी मुलाकात हुई जो गिरफ्तार होया ना, मैं उन्हें पूछा मैं इरफान ने काम क्यों किया, तो यार के बच्चों का देखो प्यो भी नहीं सगा, माना साया भी खोलिया तो मैंने कहने लगा आखे दूर, मैं आखे क्यों, इनकी वजह की पेश आई तेरे नाल? कहना जी मैं इस वास्ते कि मैंने 5000 रुपया महीने का पै जाएगा। मैं आख्या फिर तो ये उल्ट मकसद लै गया होंगे कि वो माँ प्यो ने तेन पूछा नहीं, या चलो उन्हें आपका हक कर लिया सी। उसने कहा कि 5000 मुझे हर महीने देना पड़ेगा, इसलिए मैंने मार दी। ये जल्लाद बीवी को वरगला कर ले गया और फिर उसे दी इबरतनाक सजा। कत्ल के बाद लाश कैसे हुई गायब, इस सच को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है जितना इस कत्ल की वजूहात को तलाश करना। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कोई चीज नहीं हमें मिली। तो क्या बताया था इसने, क्या किया? बस वो यही कहते हैं कि मार दिया, गला दबा के हमने। फिर कहीं तो डेड बॉडी रखी होगी, दफनाया होगा कुछ? हमने बोला पूछा लेकिन कोई पता नहीं चला, वो बता ही नहीं रहे। बस आपको अपनी बहन का नहीं पता कि वो कहाँ पर है? दरिया में बहाई गई लाश कहाँ गई, दरिया का पानी उसे कहाँ ले गया, पुलिस भी अभी तक उसकी खोज नहीं लगा पाई। तभी तो तड़प रहे हैं वुरसा, तभी तो दे रहे हैं इंसाफ की दुहाई। उसको फांसी होनी चाहिए, जिस तरह मेरी बहन को उसने मार दिया इस तरह उसको फांसी होनी चाहिए। ये भी कह रहा था कि मेरे मामा भी आ जाए, छोटा कह रहा था कि मामा को फोन करो, मामा आ जाए।
मासूम बच्चे कैसे न करें इंतजार जान निछावर करने वाली माँ का, उस माँ का जिसके बगैर वो जीने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। मगर अफसोस अब माँ के बगैर सारी उम्र गुजारना होगी। आज क्या होना चाहिए इसके साथ? जिवें ਇਹਨੂੰ फांसी में तीन ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ फांसी लगनी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ आहो इन्होंने फांसी दी जाए, बस ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। नासी आप क्या कहेंगी, आपकी बहन कातिल के साथ जे क्या होना चाहिए? मेरी बेटी नहीं रही भी ये नहीं जाए। मुझे उसका ये दुख है कि मुझे लाश तक नहीं मिला, उसका कोई सबूत नहीं मिला, हम जनाजा भी नहीं उसका अदा कर सके, पढ़ा सके, कोई सबूत नहीं मिला, हम उसी का आखिरी बार मुंह भी देख सके, उसी को फांसी हो इसी तरह उसी को सजा मिले। यासीन भाई आप क्या कहेंगे? भाई ये तो जाहिर है उन पुलिस वाले को पता है, अगर कोई सबूत मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो जाहिर है फिर इन्हू सजा तो होनी चाहिए है ना। यकीनी तौर पर ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन क्या अब उन्हें कोई पछतावा है? अपने किए पर कोई शर्मिंदगी है? अब अपने किए पे कोई शर्मिंदगी है तुम्हें? जी सर, बहुत बड़ी शर्मिंदगी। और तुम्हारे अपने बच्चों का क्या होगा? कितने बच्चे तुम्हारे? 4। उनका क्या होगा? शुमाइला का क्या होगा? पता नहीं, वो अपने घर चली गई। अस्मा को दुनिया से लेके जाने में अब क्या फायदा हुआ तुम्हारा? सर बहुत शर्मिंदगी है। शादी हुई है? जी जी। क्या होगा तुम्हारी बीवी और बच्चों का? शर्मसार है इस चीज़ पे। और तुम भाई मुर्तजा? हमको अपने किए पे शर्मिंदगी। अब ये शर्मिंदगी किस काम की? हैरत होती है ऐसे लोगों पर। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और इस खानदान को सब्र दे जिनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।